तो 140 करोड़ में 50,000 कै परसेंट हुआ सर? 1% से भी तो कम हुआ ना। बहुत कम, बहुत कम हुआ ना, नेग्लिजिबल है एक प्रकार से। जो ये आंकड़ों की भाषा में सरकार बात करती है कि इतने परसेंट है, उतने परसेंट पर। तो आप उतने परसेंट के लिए तो आप इतना कड़ा कानून ला रहे हैं, उसकी तुलना में हत्याएं कितनी हो रही हैं, बलात्कार कितने हो रहे हैं। पासो एक्ट में आपने कहा कि 1 साल के अंदर जो है वो हो जाना चाहिए, क्या कहते हैं, मुकदमा निर्धारित हो जाना चाहिए, मतलब डिसाइड हो जाना चाहिए। आप हर जिले के अदालत से अगर एक बार आंकड़ा मंगवा के देखें, कोई 5 साल, कोई 3 साल, कोई 8 साल से मुकदमा चल रहा है। कोहरे के कारण एक्सीडेंट हुआ है अगर बाई द वे, तो उसमें ड्राइवर को 5 लाख का 5 साल की सजा का क्या मतलब बनेगा? अगर एक्सीडेंट कोहरे के कारण हुआ है जिसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, और ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। अब वो लॉ में क्या प्रोविजन है कि ऐसी सिचुएशन में आ जाए। अब एक बात आप जैसे बताया कि आपने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स की, तब देखिए अगर इस तरह के लॉ आएंगे तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लोग आएंगे नहीं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं। दिल्ली से लेकर के और हजारीबाग तक कम से कम आपने जीटी रोड की यात्रा की होगी, जो 4 लेन थी 6 लेन में कहीं बदल गई है, कहीं बन रही है। वहां कहीं आपको नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे जो है उसकी तरह कहीं दोनों तरफ बाढ़ दिखाई पड़ी कि जहां से कोई जानवर, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल घुस नहीं सकती। ये पूरा ओपन जो है वो हाईवे है, जहां कहीं से भी कोई भी कभी भी घुस सकता है। उल्टा दिशा में चलना तो एक दूसरी बात है। कहीं भी इलाहाबाद से लखनऊ जाते समय इलाहाबाद के वकील आए दिन रायबरेली के आसपास नील गायों का जो है उनकी गाड़ी शिकार बन जाती है। आप कार पे जा रहे हैं और कोई पैदल चलने वाला आदमी एकाएक आपके गाड़ी के सामने आ जाए, कोई साइकिल वाले जो है मैक्सिमम एक्सीडेंट करवाते हैं, ऑटो वाले बहुत ही नेग्लिजेंस ड्राइविंग करते हैं, और अगर ऑटो वाले किसी ट्रक के सामने आ जाए, परंपरा तो ये है कि जो बड़ा वाहन है उसको दोषी मानने की परंपरा है। नेग्लिजेंस किसका है ये देखा नहीं जा सकता, नहीं देखा जाता। तो उसके कारण भी इनको डर था कि जो इतना सख्त लॉ हो गया है, गलती किसकी है देखी नहीं जाएगी, और उसके बाद जो बड़ा गाड़ी वाला होगा उसको सजा हो जाएगी। तो हो जाएगी, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी स्वयं चलाएंगे, मुख्य गृह मंत्री अपनी गाड़ी स्वयं चलाएंगे, वो तो ड्राइवर फंसेगा ना। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्र वो तो फंसेंगे नहीं, आप तो बता रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे फलाने के काफिले से में जो है वो मार दिया टक्कर और उसकी जो उलट गया वो, तो उसमें भी देंगे सजा आप 10 साल की और 7 लाख रुपया जुर्माना लगाएंगे। 2022 में ही देश के जो सबसे बड़े एक कारपोरेट घराना गौतम अडानी साहब हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में एंटर करने का फैसला लिया था, और देश भर में जितने भी उनके वेयर हाउसेज हैं, सीमेंट्स के कारोबार हैं, और उसको अडानी पोर्ट्स के साथ जोड़ने के लिए वो अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू करना चाह रहे थे, और जा रहे थे। उन्होंने घोषणा भी कर दी है, शायद शुरू कर भी चुके हैं। तो कहते हैं कि उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल शायद ये कानून को सख्त करवाने में रहा है, कि ताकि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो बाकी प्लेयर्स हैं जो उनको कंपटीशन दे सकें वो खत्म हो जाए। जो लंदन से लॉ पढ़ के आए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लॉ की परीक्षा पास कर ले तो हम जाने। क्या बात है। चैलेंज, खुला चैलेंज है मेरा, मैं बता रहा हूँ। वहां पे वहां से आए हैं, यहाँ की लॉ की परीक्षा जरा पास करके दिखाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। चलिए, लैंड लॉ, तमाम लॉ यहाँ ऐसे हैं जहाँ केवल फेल किया जाता है, पास नहीं होने दिया जाता। आपसे बता कलेक्टर साहब ने ड्राइवर को कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। ड्राइवर बंधुओं ने ऐसी औकात दिखाई कि कलेक्टर साहब भी सेट हो गए और 2 दिन में सरकार भी सेट। मामला हिट एंड रन जो नया कानून आया है उसका है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। थोड़ा लेट हम लोग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन थोड़ा कानूनी दांव पेच समझने की बात करते हैं। पिछले 10 वर्षों में सरकार का शिकंजा भी देखा, तानाशाही भी देखी, दमन भी देखा, लेकिन कुछ दृष्टांत प्रोटेस्ट के भी हमने देखे। पहला महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट 2018 2 अप्रैल SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर। कई दिनों से या कहिए महीना भर से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा था, तैर रहा था कि 2 अप्रैल भारत बंद।
सरकार की इतनी बड़ी एजेंसी कोई पता भी नहीं लगवा पाई कि आखिर किसने ये बंद का आह्वान किया। बहरहाल बंद हुआ, कई बच्चे उसमें मारे गए, शहीद हुए। उसके बाद रोस्टर का आंदोलन 5 मार्च 2019 छात्रों शिक्षकों ने मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाया, आखिरकार उनकी जीत हुई। किसानों का आंदोलन, लंबा आंदोलन चला, कई किसान की शहादत हुई, मौत हुई, लेकिन उनको मिली। लेकिन दिलचस्प है कि ड्राइवर्स का आंदोलन सिर्फ महज 2 दिन में सरकार को झुकना पड़ा। क्या है दावपेच, क्या है प्रेशर और क्यों सरकार को झुकना पड़ा, इसके कानूनी और राजनीतिक और खास तौर से धार्मिक पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन होना है। 2 खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब हैं और संजीव पांडे साहब। इनसे बातचीत करेंगे इसी पहलू पर। सीधे पहले संजीव जी की बात करते हैं। संजीव जी, क्या क्या शोध है आपका इस सिलसिले में? देखिए, जहां तक है कि 3 इम्पोर्टेंट इशू इसमें सामने आए हैं। एक इम्पोर्टेंट इशू तो ये है कि हिट एंड रन के केसेस की संख्या बढ़ रही थी। 50,000 लोग, 50,000 ऐसी मौतें हो रही थी जिसमें हिट एंड रन्स की रिपोर्ट्स थी। ड्राइवर मार के भाग जाते थे, पता भी नहीं चलता था सरकार को कि आखिर किसने मारा, गाड़ी के नंबर्स भी नहीं सामने आते थे। और इस तरह के केसेस देश भर में रिपोर्ट में आ रही थी। और 2018-19 के बाद से लगातार था कि हिट एंड रन के केसेस देश में बढ़ रहे हैं। और चूंकि इसीलिए ये प्रावधान सरकार का तरक है कि हमने डाला कि जो हिट एंड रन का अगर केस होगा और भाग जाएंगे तो उसका 10 साल का सजा का प्रोविजन हम रखेंगे, और उसमें कुछ जुर्माना भी, काफी हैवी पेनल्टी का प्रोविजन था रखा इन्होंने, सरकार ने नया जो भी कानून आया है। और अगर वो उन्होंने मौके पर रह के पुलिस को रिपोर्ट करी, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया, तो उनको 5 साल की सजा का प्रोविजन रखा गया था। और एक इशू इसका ये था कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं देश भर में, लॉजिस्टिक से जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि 2022 में ही देश के जो सबसे बड़े एक कारपोरेट घराना गौतम अडानी साहब हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में एंटर करने का फैसला लिया था। और देश भर में जितने भी उनके वेयर हाउसेज हैं, सीमेंट्स के कारोबार हैं, और उसको अडानी पोर्ट्स के साथ जोड़ने के लिए वो अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू करना चाह रहे थे, और जा रहे थे। उन्होंने घोषणा भी कर दी है, शायद शुरू कर भी चुके हैं। तो कहते हैं कि उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल शायद ये कानून को सख्त करवाने में रहा है, कि ताकि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो बाकी प्लेयर्स हैं जो उनको कंपटीशन दे सकें, वो खत्म हो जाए। और जो एक थर्ड जो एक इम्पोर्टेंट जो बात ये उठ के आई है कि इसके प्रोविजंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो मेन प्लेयर्स थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, उनसे कोई कंसल्टेंसी नहीं ली गई, उनसे कोई बात नहीं की गई, और उनसे बात ना करने का नतीजा ये आया कि ये कानून बन गया। और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शंस जो ड्राइवरों का था कि मान लिया कि हमने ट्रक को एक्सीडेंट हुआ, कार से एक्सीडेंट हो गया, तो हर जगह तो सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं हुआ है, और सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, और वो खुद ही अगर थानेदार को फोन करे या मजिस्ट्रेट को फोन करे, तो जो संविधान का आर्टिकल 20 है जिसमें वो खुद आरोपी है, तो खुद आरोपी को ही अपने खिलाफ गवाही देने का एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, कि अगर मैं अपने आरोपी हूं और मैं अपने खिलाफ ही गवाही दूं, और मैं किसी थानेदार को फोन करके कहूं जी कि मैंने इसको मार दिया। और इस पे पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि ये प्रोविजन में ये जो आर्टिकल 20 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वायलेशन हो रहा है। और जो एक इम्पोर्टेंट मसला ये था, जो भारत जैसे देश में बड़ा नॉर्मल है, बिहार उत्तर प्रदेश में तो बहुत नॉर्मल है, कि अगर एक्सीडेंट के बाद मौके पे ड्राइवर रुक गया गाड़ी लेके तो उसकी मौत निश्चित है, और उसकी गाड़ी में आग लगना निश्चित है। बिहार में तो मैंने नॉर्मल देखा है। पंजाब हरियाणा में थोड़ा कम है। तो बिहार के लोग जब एक्सीडेंट करते हैं पंजाब हरियाणा में, तो वो यहाँ के नॉर्म्स के हिसाब से बंदे को अस्पताल में इलाज कराने के बजाय वो खुद ही भागने लगते हैं, क्योंकि वो पंजाब हरियाणा में भी थोड़ा सा लगता है कि बिहार जैसा ही उनका बिहेवियर होगा। तो देश के तमाम राज्यों में एक प्रॉब्लम ये है।
थर्ड एक ऑब्जेक्शन ये था कि नेग्लिजेंस किसका है ये कौन डिसाइड करेगा। कानून में ये तो है नहीं, अब ट्रक पे कोई, आप कार पे जा रहे हैं और कोई पैदल चलने वाला आदमी एकाएक आपके गाड़ी के सामने आ जाए, कोई साइकिल वाले जो है मैक्सिमम एक्सीडेंट करवाते हैं, ऑटो वाले बहुत ही नेग्लिजेंस ड्राइविंग करते हैं, और अगर ऑटो वाले किसी ट्रक के सामने आ जाए, परंपरा तो ये है कि जो बड़ा वाहन है उसको दोषी मानने की परंपरा है। नेग्लिजेंस किसका है ये देखा नहीं जा सकता, नहीं देखा जाता। तो उसके कारण भी इनको डर था कि जो इतना सख्त लॉ हो गया है, गलती किसकी है देखी नहीं जाएगी, और उसके बाद जो बड़ा गाड़ी वाला होगा उसको सजा हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन और भी है कि खराब सड़कें हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, कई जगह ट्रैफिक की कई जगह प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की है, तो लाइट उसके की कमी है होता है, तो उसकी जिम्मेवारी किसी वाहन चालक को क्यों। कई जगह आप लाइटों का कोई पालन नहीं कर रहा है, कोई छोटा अपोजिट साइड से कोई साइकिल वाला आ रहा है, जनरली होता है इस देश के अंदर कि लाइटों की परवाह किए बिना 4 लेन की सड़क है और गलत लेन से साइकिल वाला आ रहा है और चलती गाड़ी से टक्कर लग जाए, लेकिन सजा किसको होगी 10 साल की, उसको होगी। अब एक और बात उठी थी कि भाई देवे गाड़ी से कोई जा रहा है टक्कर मार दे मौके पे, गाड़ी से अगर जाने के बाद कोई टक्कर मार भी देगा और वो वहां पे खड़ा हो जाए एक्सीडेंट साइट पे, जितनी देर में उसके पास अगर मोबाइल फोन नहीं होगा तो कैसे इन्फॉर्म करेगा थानेदार को, अगर कोई उसके पास कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं होगी तो मजिस्ट्रेट को कैसे इन्फॉर्म करेगा, और उतने देर में जो भीड़ जमा होगी उसको मार देगी। तो जो अगर भीड़ जो जमा होकर जो वायलेंट होगी उसको रोकने के लिए इस कानून में कोई प्रोविजन नहीं रखा इन्होंने। ये कह दिया कि एक्सीडेंट हुआ तो आप जो है ड्राइवर हैं, आप इन्फॉर्म कर दीजिए पुलिस वाले को, आप इन्फॉर्म कर दीजिए थानेदार को, आप इन्फॉर्म कर दीजिए मजिस्ट्रेट को, लेकिन अगर उसको जब भीड़ मार देगी तो उसका क्या प्रोविजन होगा। ये सारी चीजों को लेकर ट्रक ड्राइवरों का ऑब्जेक्शन था कि हम 18,000, 12,000, 15,000, 18,000 की सैलरी पे भारत में ट्रक ड्राइवर काम करते हैं, और सामान्य रूप से ये 15-15 घंटा, 20-20 घंटा चलाते हैं। मालिकों का प्रेशर होता है कि आपको इतने बजे सामान की डिलीवरी देनी है उस जगह पे, नींद पूरा किए बिना, आधी नींद में, खाना खाए बिना, खाना खा के जिस ढंग से जिस तनाव में ये जो चलाते हैं, बेसिकली इनको प्रॉब्लम यही थी कि उस स्थिति में हम 10 लाख रुपया कहां से देंगे, पैसे कहां से देंगे, और 10 साल की इतनी तगड़ी सजा क्यों, ये एक इंपॉर्टेंट मसला था। और इसमें ये बात प्रॉब्लम इसलिए आ गई कि ये जो गवर्नमेंट का जो रवैया है कि विदाउट कंसल्टेशन जो कानून जो दादागिरी से पास करवाते हैं, चाहे किसान लॉ था, फार्म लॉ था, किसी स्टेक होल्डर किसान संगठनों से इन्होंने बात नहीं करी थी। जब ये ट्रक से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से रिलेटेड जब लॉ लेके आए तो जो मेजर जो इसमें स्टेक होल्डर्स कौन थे, वो ट्रक ऑपरेटर्स थे, लेकिन ट्रक ऑपरेटरों से किसी से चर्चा तक नहीं हुई कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर इस तरह के कानून आएंगे तो क्या होंगे, उनसे चर्चा नहीं हुई। और हर जगह ये फिर उसके सामने स्थिति आ जाती है कि घुटने भी टेक देते हैं, फार्म लॉ पे भी घुटने टेके। अब यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि हम कानून फिलहाल उसको लागू नहीं करेंगे, क्या करेंगे तो बाद में पता चलेगा। तो मेरा मानना है कि ये फर्स्ट जो ये प्रॉब्लम थी जिसको विदाउट कंसल्टेशन इन्होंने किया और उसका ये रिजल्ट आ गया। जेपी सर, जब किसान कानून जब पास हुआ था उस समय भी बहुत सारे सांसदों बहस नहीं करने दिया गया था, कई सांसदों को सस्पेंड भी किया गया था। इस बार तो थोक के भाव में सस्पेंड किया गया, इसी बीच कई कानून को पास कर दिया गया। ये जो मामला आया है जी देखिए, अभी नियमावली नहीं बनी, नियमावली बन रही है और नियमावली बनने के बाद इसको अधिसूचित किया जाएगा, माने कानून को लागू किया जाएगा। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी कि जब सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया तो जल्दी जल्दी में इसको पारित करा लिया। नियमावली अभी बन रही है जिसकी वजह से लागू नहीं हो पाया। आपने महिला आरक्षण का शोषा छोड़ा, अभी उस महिला आरक्षण क्या, तो अभी जो है जब जो है वो क्या कहते हैं मर्दमशुमारी होगी, जनसंख्या गणना होगी, तो उसके बाद फिर डिसाइड होगा। तो 2029 में या उसके बाद 2034 में जाके महिला आरक्षण लागू होगा। हाँ, देखिए मामला ये है कि एक ड्राइवर को सबसे पहले आप सोचिए कि वेतन कितना मिलता है, और जब ड्राइवर चलाते चलाते थक जाता है तो कुछ देर वो अपने क्लीनर को भी गाड़ी दे देता है जब सड़क देखता है निरापद है। दूसरी बात,
आप लोग स्वयं दिल्ली से लेकर के और हजारीबाग तक कम से कम आपने जीटी रोड की यात्रा की होगी, जो 4 लेन थी 6 लेन में कहीं बदल गई है, कहीं बन रही है। वहां कहीं आपको नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे जो है उसकी तरह कहीं दोनों तरफ बाढ़ दिखाई पड़ी कि जहां से कोई जानवर, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल घुस नहीं सकती। ये पूरा ओपन जो है वो हाईवे है, जहां कहीं से भी कोई भी कभी भी घुस सकता है। उल्टा दिशा में चलना तो एक दूसरी बात है। कहीं भी इलाहाबाद से लखनऊ जाते समय इलाहाबाद के वकील आए दिन रायबरेली के आसपास नील गायों का जो है उनकी गाड़ी शिकार बन जाती है। पता चला कि नील गाय दौड़ते हुए तेजी से सड़क पार करती है और वो आगे उसमें किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं रहता और वो गाड़ी से लड़ जाती है। उसके बाद जो गाड़ी आधी तिरछे होती है नील गाय के टक्कर से और उसमें कोई दूसरी तरफ से आता रहे उस गाड़ी की चपेट में आ जाए तो 10 साल की जेल और 7 लाख रुपया वो गाड़ी चलाने वाला कहां से देगा, ये बताइए। आप 7 लाख रुपए, आप 3 लाख रुपए की गाड़ी, 4 लाख रुपए की गाड़ी मार्केट में आपने उड़ा रखी है कि साहब ये जो है क्या कहते हैं कम कीमत में आम आदमी को भी गाड़ी मिल जाए। वो 7 लाख का जुर्माना कहां से देगा, ये बताइए, अगर उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो आप जो सड़क का दार है उसको भी तो देखिए। आपने सड़क को आज तक प्लग किया? फिर आप ये कहिए कि भाई जो ड्राइवर का जो है मौत होती है अगर इस तरह के भीड़ की हिंसा में, तो आपने मॉब लिंचिंग का तो एक इसमें प्रावधान किया है, लेकिन ड्राइवर वाले में भी पर्टिकुलर सेफ गार्ड करना चाहिए कि फिर वो ड्राइवर को 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया उसका जो है क्या कहते हैं वो मिलेगा, क्या कहते हैं मैं जुर्माना मिले, वो मिलेगा, क्या कहते हैं आपका मुआवजा, हर्जाना मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। हाँ, अगर उसके साथ कोई जो है घटना दुर्घटना होती है, वो चाहे लोगों से वसूल के दीजिए या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो या राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो चाहे, या कोई आप भी उसकी एजेंसी रखिए, क्या कहते हैं आपके बीमा करने वाली, कि जो इस तरह बीमा करे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसको कोई मुआवजा मिले। अगर एक ड्राइवर जो ड्राइवरी करता है 24 घंटे 36 घंटे तक गाड़ी चला रहा है और उसके बाद उसकी मौत भी हो जाती है, तो आप सोचिए किन विपरीत परिस्थितियों में वो रोजगार के लिए गाड़ी चला रहा है, उसके बाल बच्चों का क्या होगा। तो यहाँ तो जब सेना में अग्निवीर घुस रहे हैं तो फिर वो गाड़ी उड़ी चलाने वाले के जान और माल की जो है हिफाजत करने के बारे में सरकार क्या सोच सकती है। ये सरकार तो अडानी तक सोचती है और अडानी से शुरू अडानी से खत्म, बाकी लोग जाए चूल्हे भाड़ में, वो वाली स्थिति है सर। तो इसलिए ये सेफ गार्ड नहीं किया ना। सबसे बड़ा हम लोग के साथ दिक्कत यही है कि आप कानून का प्रावधान करते हैं उसमें कोई सेफ गार्ड नहीं करते। अगर कुछ लोग इक्का दुक्का बड़े बाप के बेटे अगर बड़ी गाड़ी चढ़ा के पटरी पे चढ़ा के लोगों को रौंद देते हैं तो उसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते। और ये केवल ट्रकी का मामला नहीं है, आए दिन आप देखते होंगे कि लोग सड़क पार करते रहते हैं, बुजुर्ग हो जवान हो, पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला खूब अंधाधुंध स्पीड में आ रहा है और अंधाधुंध स्पीड में आते हुए उनको मारते हुए आगे भाग जाता, वो फेंका जाते हैं और उनके पता चला कि गोड़ की 36 जगह से दोनों पैर और कूल्हा की हड्डी टूट गई। अब कहाँ खोजेंगे कौन मार के भागा, न दिखाई पड़ा न कुछ पड़ा, कैसे करेंगे। जिसको चाहे पुलिस उसको उठा के बंद कर दे और जैसे चाहे वैसे कर दे। और पुलिस गाड़ी वालों से चालान के नाम पर उनके गाड़ी का कागज ले लेती है, उस कागज में जमा करा लेती है कि आइएगा और ट्रैफिक पुलिस लाइन से गाड़ी का कागज अपना छुड़वा के ले जाइएगा। ये 2 पहिया वाहन के साथ भी होता है, 4 पहिया वाहन के साथ भी होता है, ट्रक के साथ भी होता है। और इसमें कुछ जो बीमा का मुकदमा लड़ने वाले वकील हैं उनके साथ उनका नेक्सस भी होता है पुलिस का। वो ठेके पर मुकदमा करते हैं कंपनसेशन का, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस वगैरह का कागज, तो उसमें ट्रक वाले को इसलिए नहीं परेशानी होती। क्यों? क्योंकि ट्रक वाले को तो इंश्योरेंस वाले को पैसा देना पड़ेगा, ट्रक वाले को तो देना ही पड़ेगा। हाँ, अब वो ड्राइवर अनजान है, किसी आदमी को पकड़ के ले गए तो आइडेंटिफिकेशन में परेड में उसको नहीं पहचाना जाएगा, तो ड्राइवर भी छूट गया, ट्रक भी छूट गई। उस कागज से इंश्योरेंस कंपनी से बहुत बड़े पैमाने पर देशव्यापी घपला होता है। आप समझ लीजिए कि ये कंपनसेशन का 14 लाख कंपनसेशन, 16 लाख कंपनसेशन, 18 लाख कंपनसेशन, इसमें 40-60 का रेशियो होता है। 40% वकील साहब ले लेते हैं, 60% जो है कैंडिडेट को दे देते हैं। और जहां टोटल फ्रॉड रहता है वहां 60% वकील साहब ले लेते हैं, 40% जो है वो क्लाइंट को दे देते हैं।
ये बहुत बड़े पैमाने पर रैकेट चल रहा है, आप बता रहे हैं। इसमें बहुत से बीमा कंपनी वाले भी मिले हुए हैं, आप समझ लीजिए। खाली अगर आपके पास कागज हो और दरोगा आपके फेवर में हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको बेमतलब में बैठे बैठे 15-20 लाख रुपए आपकी हैसियत के अनुसार कंपनसेशन मिल सकता है। थोड़ा समय लगेगा जो है मुकदमा लड़ने में। जी तो ये संजीव स्थिति है सर। जी संजीव जी, क्या जी जो नया प्राइमा फेसी जो मुझे लग रहा है कि इसमें ड्राइवर को दोषी मान लिया गया है, कैब और खासतौर से ट्रक ड्राइवर, इनका आंदोलन था। लेकिन क्या इसमें अगर इस तरह का एक्सीडेंट होता है, भारत में अभी रोडवेज अभी डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है, न बाराबंदी है, न प्रॉपर लाइट है, कुछ भी कई जगह तो इसी वीराना टाइप से भी रहता है। नंबर एक। नंबर दो, जो गाड़ी कब कितना चलेगा, उसका बीच में मशीन का क्या होगा, उसके ट्रांसपोर्ट एजेंसीज भी इन्वॉल्व रहती है ना उसमें, तमाम ये मसले होते हैं। तो आखिरकार इसमें जब इतना स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो कोई आंकड़ा ऐसा आया है कि जिसमें ये कहा जाए कि यही सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, ड्राइवर जिम्मेदार है और स्टेक होल्डर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सरकार भी जिम्मेदार हो सकती है ना। देखिए, जो सरकार के तरफ से तो एक ही तर्क दिया गया कि 50,000 प्रति वर्ष हिट एंड रन के केस आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिट एंड रन के केसेस हैं। हिट एंड रन के केसेस में जो वैसे केसेज हैं जिसमें शराब पिए लड़के गाड़ी चलाते हैं, मार के भाग जाते हैं, बाइक बाइक सवार किसी को मार देते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे केसेज हैं। सामान्य रूप से जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, अब जैसे एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कि आपने 5 साल का जुर्माना कर दिया, 5 साल की सजा का प्रोविजन कर दिया, जो मेरे हिसाब से है कि अगर इंफॉर्मेशन देंगे भी तो शायद 5 साल का सजा का प्रावधान है। अब एक बात बताइए कि पिछले 15 दिन बहुत जबरदस्त कोहरा था और बड़े एक्सीडेंट्स हुए नॉर्थ इंडिया में। अगर आप आंकड़ा उठा के 10 दिन का देख लीजिए तो क्लाइमेटिक पोजीशन के कारण, कि अब सुबह 6 बजे 7 बजे 10 बजे तक 10 मीटर 20 मीटर की विजिबिलिटी थी। और मैंने खुद एक दो बार अभी सड़कों पे जब पीछे निकला था तो मैंने देखा कि ट्रक से ट्रक भिड़े हुए हैं, कुछ गाड़ियां भिड़ी हुई है। पंजाब में तो कुछ मौत की भी रिपोर्ट आई कोहरे के कारण जब एक्सीडेंट हुआ। तो अब एक बात बताइए कि अब वो जो ट्रक ड्राइवर है, अब उसके ऊपर ये भी प्रेशर है कि आपने कोहरे में गाड़ी लेके जानी है। चाहे कोई भी है, आपको भी किसी फंक्शन में जाना है तो कोहरे में आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप फंक्शन मिस नहीं कर सकते। किसी का डेथ है, किसी का मैरिज है, ऐसे सिचुएशन में कहीं इमरजेंसी आ जाए तो आप गाड़ी नहीं मिस कर सकते। नॉर्मल रूप से लोग मिस कर देते हैं कि हमें यात्रा अपनी गाड़ी से नहीं करनी है। अब उन परिस्थितियों में अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, कोहरे के कारण एक्सीडेंट हुआ है अगर बाई द वे, तो उसमें ड्राइवर को 5 लाख का 5 साल की सजा का क्या मतलब बनेगा? अगर एक्सीडेंट कोहरे के कारण हुआ है जिसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, और ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। अब वो लॉ में क्या प्रोविजन है कि ऐसी सिचुएशन में आ जाए? अब एक बात आप जैसे बताया कि आपने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स की, तो देखिए अगर इस तरह के लॉ आएंगे तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लोग आएंगे नहीं, जो छोटे बिजनेसमैन है, दो जिसके पास 4 ट्रक है, जिसके पास 5 ट्रक है। देखिए, ड्राइवर तो अडानी साहब का इंटरेस्ट, अडानी साहब का बढ़ जाएगा इसमें इंटरेस्ट फिर। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि जैसे 5 साल की किसी की सजा हो जाएगी, ड्राइवर तो ड्राइवर नहीं, कोई ड्राइवरी नहीं करना चाहेगा हाईवेज पे। शौकिया ड्राइविंग तो कोई कर लेगा, लेकिन नियमित ड्राइविंग कोई नहीं करेगा ट्रक पे। कोई परमानेंट ड्राइवर आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी, कहेगा जी हमारा पहले 10 लाख वाला जुगाड़ कर दो, कल को सजा होगी तो मैं 5 लाख 7 लाख कहां से दूंगा? आप समझ रहे हैं ना भाई बात को? तो उसका आप क्या करोगे प्रोविजन? क्योंकि एक ड्राइवर के पास तो होगी नहीं, तो अल्टीमेट गाड़ी के ओनर पे बात आएगी। गाड़ी के ओनर पे जब बात आएगी तो ये बड़ा डिजाइन मुझे लग रहा है कि वो ट्रांसपोर्टर धीरे 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 धीरे, जिसका 5 गाड़ी है 10 गाड़ी है, वो कहेगा यार कहाँ मुसीबत लेना, ये धंधा ही खत्म करो, वो करो। तो ऑटोमेटिक है कि लेवल प्लेइंग फाइट होगा नहीं कहीं। तो बड़े प्लेयर्स जो हैं वही इकट्ठा 20,000 ट्रक सड़कों पर उतार देंगे, उनके लिए तो कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि बैंक से उनको लोन भी मिल जाएगा। लोन वापस भी नहीं करने का उनको कोई वो होता है, जरूरी होता है, वो तो राइट ऑफ में चला जाएगा। और ट्रक के ट्रक उनके चलेंगे, माल भी उन्हीं का आएगा, सीमेंट का अदानी का सीमेंट, अदानी का पोर्ट, अदानी का कोयला, अदानी का पोर्ट, अदानी का बिजली कंपनी, वहां पे सारा जो है दूसरे की जगह इन्हीं का ट्रक अपना चलता रहेगा। तो ये भी डिजाइन से आप इंकार नहीं कर सकते कि इससे प्लेयर्स आउट हो जाएंगे सिर्फ कानूनी दांवपेच से बचने के लिए जी। तो और तो तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है, जो हाईवेज की प्रॉब्लम है, हाईवेज में बहुत सारे प्रॉब्लम है।
हाईवेज पे आप चले जाइए तो नीलगाई नहीं, छोटे 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 आवारा पशु भी बहुत और भी नजर आते हैं। आप देखिए कि जो आवारा जो भैंस गाय इस तरह के जिनका कोई उपयोग किसी किसान के पास नहीं रहता तो सड़कों पे छोड़ देता है। आप कभी भी नॉर्थ इंडिया में कहीं भी चले जाइए वैसे कि उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य, वहाँ सांड लोग खूब घूमते रहता है, लोगों का इलाज भी कर देता है बीच बीच में। नहीं, आप पूरे देश भर में जो पशु उपयोगी नहीं है किसी किसान के लिए, तो वो घर में उस पर खर्च नहीं करना चाहता है, वो छोड़ देता है। इवन कि कई जगह गौशालाओं में भी जो पशु है वो रात में खुला छोड़ देते हैं, और वो खुला छोड़ देते हैं और कई जगह वो सड़कों पे पशु नजर आएंगे और उससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। थर्ड ये है कि जो जेपी सिंह जी ने बोला कि बाड़बंदी तो कहीं है नहीं, बाड़बंदी है नहीं कहीं। और जो थर्ड सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो इमीडिएट जो बात कर रहे हैं कि उस बंदे को इन्फॉर्म करने की बात है, आप हाईवेज पेट्रोल को बढ़ाइए। हाईवे पेट्रोल कहीं भी आपको नजर आता है? आप कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे पे तो हाईवे पेट्रोल नजर आ जाएगा, लेकिन आप जो कोई भी 4 लेन सड़क पे आपको हाईवे पेट्रोल नजर नहीं आएगा। आप लगवाइए, आप हाईवे पेट्रोल को वो कीजिए, कहीं भी एक्सीडेंट हो तो इमीडिएट उस मरीज को वहां लेके जाना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो रहा है तो कौन सा गारंटी है या बड़ा वाहन वाला कि वो भी सुरक्षित है? हो सकता है उसकी भी टांग टूट गई हो, उसका भी हाथ टूट गया हो। देखिए, कोई होशो हवास में कोई किसी को टक्कर नहीं मारता। टांग तुड़वाओ और 5 लाख दो। तो ये जो है, ये सारी परिस्थितियों में इन्होंने विचार विमर्श एकदम नहीं किया। बेसिकली विचार विमर्श में देखिए, हमें पता नहीं कि कानून को पूरी तरह से किसने तैयार किया था। हमें तो कोई बता रहा था कि कोई दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कोई कुलपति वाइस चांसलर है, उन्होंने सारा इसको बहुत तैयार किया था। लेकिन इसमें कम से कम जब कानून तैयार करते हुए देश के टॉप के वकील, लॉ कमीशन, सारों को इन्वॉल्व करना चाहिए था। निचले लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वकीलों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि नीचे के प्रॉब्लम्स, जो छोटे छोटे लॉ के प्रॉब्लम्स है, वो निचले वकील, निचले जज और निचले मजिस्ट्रेट जानते हैं। सारा जो पार्लियामेंट में बैठे सांसद हैं वही सब कुछ जानते हैं, या कुछ प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटियों में लॉ पढ़ाते हैं वही लॉ को जानते हैं, ये संभव नहीं है। और प्लस जिस तरह के अपराध के लिए आप कानून बना रहे हैं, तो उस अपराध से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो एक्यूज्ड हो, चाहे वो उनको बचाने वाले हो, चाहे उनको दोषी करार देने वाले लोग हो, उनको उनसे बातचीत किए बिना एक कानून बनाया गया। अब ट्रक ड्राइवरों का यूनियन से तो कहीं बात ही नहीं हुई है, वो तो खुलकर आ गया, तो उनसे तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। टैक्सी यूनियनों से कोई बात नहीं हुई। इनोवा जो चलाते हैं, गाड़ियां जो चलाते हैं, अब वो जो बड़े टैक्सी और टूर ऑपरेटर है वो भी डर जाएंगे। वो ड्राइवर कहेगा जी आप जितने भी इनोवा का ऑपरेटर हैं, इनको बेचारों को पैसे बहुत कम मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। ये तो कहेंगे कि हम काहे को फंसे इतना एक्सीडेंट में। और जो खुद कई ड्राइवर अपनी गाड़ियां लेके, ओला उबर का क्या होगा? आजकल नया नया जो निकला है, ओला उबेर में भी प्रॉब्लम ये है। ओला उबेर में भी तो लोग अपनी ही गाड़ियां लगाए हुए हैं ना, तो उसमें भी ड्राइवर और वो जो है वो भागना शुरू कर देंगे। ये नई प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें बेसिकली देखिए, कानून अगर आप सख्त करना चाहते हैं करिए। हिट एंड रन की प्रॉब्लम है, उसको कीजिए कि हिट एंड रन वाला पे आप कीजिए सारा, लेकिन कम से कम डिस्कशन तो कीजिए। हिट एंड रन में अगर कोई बंदा मौके से भाग रहा है तो जरूरी नहीं है कोई एक्सीडेंट से बचने के लिए भाग रहा है, उसको ये डर है कि अभी भीड़ आ जाएगी वो हमको जान से मार देगा। अब ऐसी घटनाएं होती नहीं है, तो ये सारी चीजों पे तो डिस्कशन करना चाहिए था। एक सवाल जेपी सर से और लेते हैं। रेलवे के कुछ कर्मचारियों से मेरी बातचीत हुई और उसमें बहुत सारा कुछ प्राइवेटाइज हो चुका है, इवन टेक्निकल पार्ट्स भी। सिग्नल कौन कैसे तार जोड़ेगा, अब 400 डिपार्टमेंट है रेलवे के अंदर। और रेलवे में भी हाल ही में उड़ीसा में बहुत तगड़ा मतलब रेल एक्सीडेंट हुआ है। क्या उसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है? इस तरह के जो घटनाएं हैं, परिवहन आवाजाही का मतलब सिर्फ रोड नहीं, हजारों की हजार संख्या में रेल में लोग मर जाते हैं। आज तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई? किसकी जिम्मेदारी है? मुझे पता लगा है कि उसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स जो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए जल्दीबाजी में कम लोग रखते हैं, जल्दीबाजी में काम करवाते हैं, जिससे मामला कुछ गड़बड़ होता है, टेक्निकल फॉल्ट होता है, एक्सीडेंट होता है। क्या रेलवे में कुछ है? देखिए, उसके पहले तो मैं आपको इसी पर कहना चाहता हूँ, 50,000 हिट एंड रन, 1 करोड़
140 करोड़ में 50,000 कै परसेंट हुआ सर? 1% से भी तो कम हुआ ना। बहुत कम, बहुत कम हुआ ना, नेग्लिजिबल है एक प्रकार से। जो ये आंकड़ों की भाषा में सरकार बात करती है कि इतने परसेंट है, उतने परसेंट पर। तो आप उतने परसेंट के लिए तो आप इतना कड़ा कानून ला रहे हैं, उसकी तुलना में हत्याएं कितनी हो रही हैं, बलात्कार कितने हो रहे हैं। पासो एक्ट में आपने कहा कि 1 साल के अंदर जो है वो हो जाना चाहिए, क्या कहते हैं, मुकदमा निर्धारित वो हो जाना चाहिए, मतलब डिसाइड हो जाना चाहिए। आप हर जिले के अदालत से अगर एक बार आंकड़ा मंगवा के देखें, कोई 5 साल, कोई 3 साल, कोई 8 साल से मुकदमा चल रहा है, तारीख पे तारीख चल रही है। और कुछ नहीं तो जज साहिबा या जज साहब, ज्यादातर तो जज साहिबा लोग पास्को के कोर्ट में हैं, उनके कोर्ट में जो आरोपी है उसकी तरफ से हर स्टेप पर जो है एक एप्लीकेशन दे करके मुकदमा टलवाने की कोशिश होती है, क्योंकि उसको लगता है कि सजा इसमें निश्चित है, तो जितने दिन टल जाए। और उसके पर कोई चेक एंड बैलेंस आपका नहीं है। तो ये जो 50,000 का बहाना लेके हिट एंड रन केस का आपने स्कूटर मोटरसाइकिल से लेके और ट्रक वालों तक के भी घुसा दिया, और साथ में कोई जो है आपने सेफ गार्ड नहीं किया, कोई कानूनी सेफ गार्ड नहीं रखा कि जिसकी वजह से वो, अरे अब कोई बड़ा बाप का बेटा रात में दारू पी के अपनी बड़ी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा के लोगों को रौंद दे, वहां 10 साल की सजा, 7 लाख नहीं 7 करोड़ जुर्माना आप लगा दें। लेकिन एक जो कॉमन जो है आपका ड्राइवर है, कॉमन है, और जो 2 लाख की गाड़ी में चल रहा है, जो 1,75,000 80,000 की स्कूटी और मोटरसाइकिल पर चल रहा है, उसको आपने उसी में नाप दिया है, आपसे बता रहे हैं। अच्छा, फिर आप स्वयं गाड़ी चलाते हो जाएगी, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी स्वयं चलाएंगे, मुख्य गृह मंत्री अपनी गाड़ी स्वयं चलाएंगे, वो तो ड्राइवर फंसेगा ना। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्र वो तो फंसेंगे नहीं, आपसे बता रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे फलाने के काफिले से में जो है वो मार दिया टक्कर और उसकी जो उलट गया वो, तो उसमें भी देंगे सजा आप 10 साल की और 7 लाख रुपया जुर्माना लगाएंगे। तो कहने का मतलब है ना, एक तो ये बात हो गई। दूसरी आपने रेलवे की कही। देखिए सर, रेलवे में जितने बड़े बड़े एक्सीडेंट आज तक आजादी के बाद से हुए हैं, आप अगर पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत माइनर पनिशमेंट किसी को हुआ, मेजर पनिशमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रेलवे के अधिकारी जो सेक्शन कंट्रोलर, जो हर डिवीजन में कंट्रोल में बैठते हैं, वो सेक्शन कंट्रोलर कहे जाते हैं। और वहां इलेक्ट्रॉनिकली, अब तो आजकल डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल युग के पहले से इलेक्ट्रॉनिकली वहां ट्रेन उनकी पटरी पे चलती रहती है, वो दिखाई पड़ता रहता है कि ट्रेन कौन सी कहाँ गई, कौन सी कहाँ गई, कैसे गई। और वहीं से बैठ के टेलीफोन से वो स्टेशन मास्टर या उसके अंदर में जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता है, जिसकी ड्यूटी होती है, उसको वो देते हैं, क्या कहते हैं, एक प्राइवेट नंबर कि ये ट्रेन आ रही है, इसको आप इस नंबर के जो है प्लेटफॉर्म पर इस लाइन पर लीजिए। उनको मालूम है कि किस लाइन पर लिया जा रहा है, और उनको ये भी मालूम है कि इस लाइन पर कोई गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई है और गाड़ी ने पीछे से जाके टक्कर मार दिया। उसी तरह कि जैसे आपने बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाए, लेकिन वहां आपने ट्रकों का अड्डा नहीं बनाया कि जहां ट्रक वाले जाकर के 4-6 घंटा विश्राम करें। अगर एक जगह विश्रामालय बना है तो 10 जगह ट्रक हाईवे पर ही खड़ी रहती है, और पीछे से दूसरी जाने वाली छोटी गाड़ी या ट्रक कोहरे में उसी ट्रक को पीछे टक्कर मार देती है। उसका क्या? उसी तरह जैसे स्टेशन में, ट्रेन में, तो सारा जिम्मेदारी जो है, जो आपके मतलब उसके, हाँ, अगर सिग्नल को डिसोबे करके ड्राइवर जो है तोड़ करके आगे बढ़ जाता है और किसी को टक्कर मार देता है, तो ड्राइवर का दोष हो सकता है। लेकिन अगर किसी लूप लाइन पर गाड़ी खड़ी हुई है और वहां आपने उसी लाइन पर दे दिया है, किसी पर आ रही है उसी पर आपने इसको भी दे दिया लापरवाही से, तो आमने सामने जाके टक्कर हो ही जाएगी। तो इसके लिए जिम्मेदार सेक्शन कंट्रोलर है, इसके लिए जिम्मेदार ना असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, न स्टेशन मास्टर है, न ड्राइवर है, ना जो केबिन में स्विच उसके कहने से। हर जगह प्राइवेट नंबर लिखा हुआ था, हमने कोड नंबर, कि आपने इस कोड नंबर से ये जो है आप स्टेशन मास्टर को देंगे, स्टेशन मास्टर जो है वो केबिन मैन को या स्विच मैन को या जो भी होगा जिम्मेदार उसको देगा, तब वो जो है वो सिग्नल ऑन करेगा, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जहां नहीं है। तो इसलिए जिम्मेदारी सेक्शन कंट्रोलर्स की है, और हमेशा रेलवे के एक्सीडेंट में सेक्शन कंट्रोलर को ही सबसे पहले बचाया जाता है। कोई प्राइवेट ऑपरेटर हो ना हो, ये तो बात की बात,
असली जिम्मेदारी सेक्शन कंट्रोलर की है। आज तक बताएं रेलवे वाले श्वेत पत्र जारी करें कि कौन कितने सेक्शन कंट्रोलर को उन्होंने जो है क्या कहते हैं मतलब इसके लिए नापा है, आपसे बता रहे जी जी। तो ये स्थिति है सर। जी, हमेशा जो शुक्रिया सर। नीचे के तबके पर जो आदमी रहता है ना, उसी को नापने की कोशिश होती है, ऊपर वाले सब मलाई खाते रहते हैं। हाँ संजीव जी, देखिए मेरा मानना कमेंट। है कि सख्त कानून बनाना अगर जरूरी है और समाज में अपराध बढ़ रहा है तो सख्त कानून बनाइए। लेकिन सामान्य रूप से भारत जैसे देश में ये भी देखा गया है कि सख्त कानूनों का सदुपयोग कम और दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि पिछले समय से ट्रैफिक में क्या हुआ कि बड़े पैमाने पे फाइन बढ़ाया गया कि लोगों में एक डर की भावना है। मतलब कि रेड लाइट क्रॉस करो तो 1000 या 2000, रॉन्ग पार्किंग पे 500, 1000 इस तरह के बढ़ाए गए। उसका रिजल्ट ये नहीं आया कि लोगों ने ट्रैफिक वायलेशन उससे कम हो गया, उसमें कमाई बहुत बढ़ी इलीगल। अब आप पता कर लीजिए देश भर में ट्रैफिक पुलिस में इंपॉर्टेंट चौराहे जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक हो वहां पे पोस्टिंग के लिए कितनी सिफारिशें हैं और कितना हाई रेट हो गया है। क्योंकि उसमें होता है कि 2000 रुपए की फाइन है। जैसे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, 2000 रुपए का फाइन मैंने वायलेट कर लिया। अब वो ट्रैफिक वाला मुझे उठा के किनारे ले जाएगा, कहेगा भाई साहब छड्डो, 2000 रुपया क्यों देना, 500 रुपए दे दो आप किनारे और बस जाओ निकल जाओ। तो इससे क्या हुआ कि इससे ट्रैफिक वायलेशन रुका तो है नहीं। इसी ढंग से आपने बहुत सख्त रेप लॉ बनाया। रेप लॉ सख्त बनाने के बाद आप पूरे देश भर में डाटा निकालिए तो उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, लोगों को गलत तरीके से फंसाए भी गए हैं। बाद में पता चला कि आगे लड़की मुकरी गई। बाद में ये भी पता चलता है कि कोई दूसरा डिस्प्यूट था, फैमिली डिस्प्यूट था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, दहेज का डिस्प्यूट था, किसी और मामले का डिस्प्यूट था। वर्क प्लेस तमाम वर्क प्लेस एक अलग चीज है। बहुत सारे फैमिली डिस्प्यूट्स भी और पड़ोसियों का जो डिस्प्यूट्स है, लैंड डिस्प्यूट्स है, उसमें अब रेप लॉ इन्वॉल्व हो चुका है। आप पूरे देश भर में अगर कोई इंस्टीट्यूशन शायद सर्वे करते भी है, विधि सेंटर वाले, और कई जगह रिसर्च हो भी रहा है, उसमें है कि किसी गांव में 2 बंदों का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसमें से एक घर की महिला आके ये आरोप लगा देती है, मुकदमा हो जाता है, फिर बाद में चलो उस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज बहुत तो महत्वपूर्ण मसला था और बहुत ये जो सख्त कानून बनाने का एक जो मोटिव है ना, मोटिव जो है वो बढ़िया होना चाहिए। उसका मिसयूज भी रोकने का प्रोविजन होना सरकार चाहिए। अपनी भी जिम्मेदारी ले, मतलब जो कानून बना रहे हैं, मतलब कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा, सरकार भी जिम्मेदारी ले। साइंटिफिक देखिए, साइंटिफिक लॉ बनाइए। ब्रिटिशियर्स जो लॉ बना के गए थे, अगर 150 साल 200 साल अगर आपने उसको चलाया है और वो चलता रहा, और अभी भी आपने जो नया लॉ बनाया है उसमें धारा अगर कुछ सेक्शंस को हटा दें जो भी चेंज हुआ है, तो वो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस कर दिया आपने, सिर्फ सेक्शन बदल दिया, नाम बदल दिया हिंदी में। बाकी तो सारा वही है, 80%, 60-70% वही है ब्रिटिश जमाने का जो लॉ है। क्योंकि हमें पता है, इनको भी पता है कि हम आज चाहे जितना पढ़ लें, जितना लॉयर हो जाए, जितना वो हो जाए, वो हमसे बेहतर लॉ बना के गए हैं, वो हमसे बेहतर लॉ आज भी जानते हैं। तभी तो आपके बच्चे लंदन पढ़ने जाते हैं, लॉ करने जाते हैं। इनके जितने नेता हैं उनसे पूछिए कहां से लॉ कर रहे हैं, तो लंदन से कर रहे हैं, कैम्ब्रिज से कर रहे हैं, हार्वर्ड से कर तो अभी आम जनता तो अभी धर्म की रक्षा करेगी, उन नेताओं के बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उनके बनाए हुए लॉ के लेवल पे आप लॉ लेने के लिए, लॉ लाने के लिए सक्षम नहीं है अभी भी। जेपी सर, लेकिन कमेंट। नहीं, लेकिन मैं इस लॉ वाले पर एक बात कहना चाहता हूं। जो लंदन से लॉ पढ़ के आए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लॉ की परीक्षा पास कर ले तो हम जाने। क्या बात है। चैलेंज, खुला चैलेंज है मेरा, मैं बता रहा हूँ। वहां पे वहां से आए हैं, यहाँ की लॉ की परीक्षा जरा पास करके दिखाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चलिए, लैंड लॉ, तमाम लॉ यहाँ ऐसे हैं जहाँ केवल फेल किया जाता है, पास नहीं होने दिया जाता। आपसे बता चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, था ये खास अम्बेडकरनामा विशेष हिट एंड रन, जो नया कानून आया है उसके ऊपर पूरा वीडियो देखते रहिए। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।